ये चार हो गए जलसा में आने वालों, चार। मक्का के लोगों ने कहा इन्हें मिटा के रख देंगे, इन्हें मसल के रख देंगे, इनका नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। ये चार ही तो है। तुम तो फिर भी करोड़ों हो, तुम तो लाखों हो, बल्कि पूरी दुनिया में तो तुम 1.25 अरब हो, और फिर भी दुनिया मिटाने की बात करती हो। तुम डरते हो दुनिया मिटा देगी। अरे अपनी तारीख उठा के देखो, चार को न मिटा सकी तो आज अरबों को कहां से मिटाएगी। मगर कमाल की बात यह है कि वो चार ईमान में मजबूत थे, हम लाखों ईमान में कमजोर हैं। ईमान में कमजोर। ईमान मजबूत कर लो, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकेगा, तुम्हारा बाल तक कोई बांका नहीं कर सकेगा। कहीं ने मिटा के रख देंगे जलसे में आने वालों। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था, कान खोल करके सुने कि चार जब मुसलमान थे तो दुनिया इन्हें ना मिटा सकी तो आज तुम्हें क्या मिटाए। सुभान अल्लाह। चार, और चार में भी चारों मर्द नहीं है, उनमें भी एक औरत है, और उन चारों में भी चारों जवान नहीं है, उनमें भी एक बच्चा है। उन चारों में भी लोगों चारों आजाद नहीं है, बल्कि एक गुलाम है। ये जो चार सबसे पहले कलमा पढ़े उसमें एक गुलाम है, एक औरत है, एक बच्चा है। इन चार में भी चारों जवान नहीं है, इन चार में भी चारों मर्द नहीं है, इन चार में भी चारों जो है आजाद नहीं है, गुलाम भी है, औरत भी है, बच्चा भी है। कितनी कमजोर टीम होगी मुझे बताइए आप। मक्का वालों ने कहा इन्हें मिटा देंगे, इन्हें मिटा के रख देंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम ना मेरे कुरान को मिटा सकोगे, ना कुरान के मानने वालों को मिटा सकोगे। सिर्फ चार थे वो चार, गरीब भी थे, कमजोर भी थे, औरत भी है, बच्चा भी है, गुलाम भी है। और इन चारों के नाम भी सुन लो लोगों। जो बच्चा है उसमें, उस बच्चे का नाम हजरत अली है। हजरत अली ने सबसे कम उम्र में कलमा पढ़ा। जो औरत है उनमें, उस औरत का नाम हजरत खदीजा है। दो हो गए। जो गुलाम है उसमें, उस गुलाम का नाम ज़ैद इब्ने हारिसा है। 3 हो गए। और जो उसमें एक बड़े हैं उनका नाम हजरत अबू बकर है। ये 4 हो गए जलसा में आने वालों, 4। मक्का के लोगों ने कहा इन्हें मिटा के रख देंगे, इन्हें मसल के रख देंगे, इनका नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। ये 4 ही तो है। तुम तो फिर भी करोड़ों हो, तुम तो लाखों हो, बल्कि पूरी दुनिया में तो तुम 1.25 अरब हो, और फिर भी दुनिया मिटाने की बात करती हो। तुम डरते हो दुनिया मिटा देगी। अरे अपनी तारीख उठा के देखो, 4 को न मिटा सकी तो आज अरबों को कहां से मिटाएगी। मगर कमाल की बात यह है कि वो 4 ईमान में मजबूत थे, हम लाखों ईमान में कमजोर हैं। ईमान में कमजोर। ईमान मजबूत कर लो, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकेगा, तुम्हारा बाल तक कोई बांका नहीं कर सकेगा। कहीं ने मिटा के रख देंगे जलसे में आने वालों। इन 4 को कोई 3 तो ना कर सका, ये 4 से 40 हो गए। कोई 3 ना कर सका। कोई तारीख नहीं है कि 4 से 3 हो गए थे ना। 4 से 5 तो हुए, मगर 4 से 3 नहीं। पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ा इस्लाम। 40 हो गए। और हजरत उमर 40 में मुसलमान थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था। 40 इन्हीं पे हुआ। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तो हजरत उमर कलमा पढ़ के खड़े हुए, आका मुझे इजाजत दे, मैं काबे के हरम में डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा अभी थोड़े हैं, अभी खामोशी इख्तियार करो। आका नहीं, अब डंके की चोट पे कलमा पढ़ा जाएगा। या रसूल अल्लाह, आज ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं। ओ मक्का के लोग, आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया। आओ आओ मुझे रोको, आओ आओ मुझे मारो। मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। ये हजरत उमर है लोगों।
तुम कुरान के खुदा की कसम मानने वाले बन जाओ, ना तुम्हें कोई मिटा सकेगा ना तुम्हें कोई गिरा सकेगा, लेकिन मानने वाले अल्लाह के लिए बन जाओ। हमने कुरान अपने घरों में जरूर रख लिया, लेकिन इसके मानने वाले नहीं बने हैं। कुरान शरीफ जरूर हमारी ताकों में सजा हुआ, लेकिन कुरान का अहकाम हमारे सीनों में नहीं है। कुरान जरूर हमारे घरों में है, एक एक के घर में कई कई कुरान होगा, लेकिन खुदा की कसम कुरान के साथ सुबह से लेकर शाम तक एक बात पे भी अमल नहीं होता हमारा। कैसे नहीं मिटा दिए जाओगे, कैसे नहीं तबाह कर दिए जाओगे? लोगों, कुरान तो वो किताब है कि इसके मानने वाले खुदा की कसम जाहिरी तौर पर बड़े कमजोर थे। शुरू में इतने कमजोर थे कि उनके घरों में खाने नहीं थे, इतने कमजोर थे कि पहनने को इनके पास कपड़े न थे, इतने कमजोर थे कि लोगों तुम्हें क्या मालूम, हजरत अबू बकर बटन की जगह बबूल का कांटा लगाते थे, हजरत उमर तकिए की जगह पत्थर लगाते थे, मेरे नबी बिस्तर की जगह टूटी हुई चटाई बिछाते थे। ये गरीब जरूर थे मगर कुरान के मानने वाले थे। अल्लाह ने इन्हें इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि एक दिन इन्हें मक्का मदीना से उठा के रूम और ईरान के तख्तों पे बिठा दिया। अल्लाह ने मक्का मदीना से उठाया इन्हें और रूम और ईरान के तख्तों पे बिठा दिया। देखो बदतमीजी की हद है, गोट से ज्यादा बदतमीजी मैंने अभी तक तकरीबन 2-4-5 साल के जलसों में नहीं देखी, सच में नहीं देखी। इतने मैंने शरीफ लोग नहीं देखे कि इतना पूरी तकरीर मेरी शराफत पे चल रही है, पूरी तकरीर अदब पे चल रही है। मैंने पहले तकरीर शुरू करने से पहले अदब के बारे में बताया, मगर फिर अदब का यह हाल है। कॉफी चलाओ और कुछ करो, कमेटी वालों है, मुर्गे की फ्राई चलवा दो तुम, समझे? मुर्गे की फ्राई चलवाओ तुम, जल्द से मत कराओ यहाँ। अजीब बदतमीजी है। अरे तुम्हें कॉफी चलवाने की क्या जरूरत है? तकरीर के बाद तुम कॉफी पिला दियो जिसे भी पिलाना तुम चाहो। थोड़ी देर आप तकरीर सुन लें और थोड़ी देर के बाद में आप मेरे जाने चाय पीना या मेरे जाने आप कॉफी पीना, आपकी मर्जी की बात है, बस ये आपकी मर्जी की बात है। अभी मैं आपके पास में आया था, कोई गांव था यहीं गोट के आसपास में, वो भी मदरसे का जलसा था, इतना अच्छा सुना था उन लोगों ने,